अगर आप ओवरवेट हैं और आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आपने सोच लिया है कि अपना वेट लॉस करना है, तो एक ऐसी मैजिकल चीज जो आपको ट्रांसफॉर्म करा सकती है वो है आपका डिनर। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं 5 डिनर रेसिपीज। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है, अपनी हेल्थ ठीक करनी है, तो कुछ भी ना चेंज करके अगर आप सिर्फ अपने डिनर का टाइमिंग चेंज कर लेना तो आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। करके देख लेना। अगर आप अपना डिनर 6 से 7 बजे के बीच में कर लेते हैं शाम को और उसके बाद कुछ भी नहीं खाते, तो आपका वेट लॉस कुछ भी ना करके स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर आप पूरे दिन में हेल्दी खाते हैं, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाते और मेरी इन 5 डिनर रेसिपीज में से कोई एक रेसिपी आप अपने डिनर में यूज करते हैं, तो आपका वेट लॉस जो है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा और आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले चल लेते हैं मेरे किचन में और देखते हैं कि ये मैजिकल 5 डिनर रेसिपीज कौन सी हैं। अपना प्रोटीन रिच ओट सूप बना रहे हैं हम। सबसे पहले मैंने पैन को हीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी अराउंड 1 स्पून कुकिंग ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड जिंजर यानी कि अदरक, जो कि एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी फाइनली चॉप्ड गार्लिक यानी कि लहसुन। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हो रेसिपी में से। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्ची, जो कि विटामिन सी रिच होती हैं। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम सॉटे कर देंगे। जब ये थोड़ा सा सॉटे हो जाएंगी तब मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड अनियन। अगर आप अनियन भी नहीं खाते तो आप इसको भी बहुत ईजिली स्किप कर सकते हो रेसिपी में से। और अब इसको थोड़ा सा हम सॉटे कर देंगे, थोड़ा सा कुक कर लेंगे जब तक हमारे अनियंस ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप ओट्स। ये इंस्टेंट ओट्स हैं, आप यहाँ पे रोल्ड ओट्स भी यूज कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा हम सारी चीजों के साथ मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, थोड़ा कुक कर लेंगे हम। तो ओट्स हमारे यहाँ पे थोड़े सॉटे हो गए हैं, लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड कैरेट, जो बीटा कैरोटीन रिच होती हैं, विटामिन ए रिच होती हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फ्रेंच बीन्स, जो विटामिन ए सी के में काफी रिच होती है और फोलेट पीस में बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। और मैं डाल रही हूँ इसमें पीस जिसमें भी विटामिन ए सी के बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। विटामिन बी और आयरन रिच होते हैं। ये येलो बेल पेपर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, जो विटामिन ए और सी में रिच होता है। फाइनली चॉप्ड टमेटो, जिसके अंदर लाइकोपीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड रेड बेल पेपर। आप यहाँ पे कोई भी वेजिटेबल यूज कर सकते हो जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है। थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे यहाँ पे, सॉल्ट बहुत ज्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे। सारी चीजों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है और थोड़ा सा हमें सॉटे कर लेना है। तो ये वेजिटेबल्स हमारी थोड़ी थोड़ी कुक हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम ब्लैक पेपर पाउडर या काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, जो हमारे सूप के टेस्ट को बहुत ज्यादा एनहांस कर देगा और जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया के पत्ते या फिर कोरिएंडर लीव्स, जिससे हमारे सूप का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। सब चीजों को मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से और अब इसको हमें बॉईल करना है। तो इसको हम लिड लगा के कवर कर देते हैं ताकि ये बहुत जल्दी से बॉईल हो जाए। तो हम लिड लगा देते हैं। अब 5 to 10 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटाकर देख लेते हैं। सूप हमारा बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है, सारी वेजीज बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। हीट यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और थोड़ा सा लेमन जूस डाल देते हैं, जिससे हमारा सूप और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ मैं यहाँ पे और दैट्स इट। हमारा सूप बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल स्मोकिंग हॉट टेस्टी सूप, जो कि बहुत ही ज्यादा फिलिंग है, वेट लॉस के लिए एक्सीलेंट है, प्रोटीन रिच है, विटामिन्स रिच है क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी वेजीज हमने डाली हैं, फाइबर रिच है, बहुत अच्छा वेट लॉस देगा आपको, बहुत देर तक फुल रखने वाला है। आप इसको पूरा एक बड़ा बोल अपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी में भी ले सकते हैं और ये आपको बहुत अमेजिंग वेट लॉस देगा और बहुत ही ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी है। वेजी पनीर भुर्जी बना रहे हैं हम अपनी। एक पैन ले लिया है मैंने, इसमें देसी घी डालेंगे, इससे इसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे हम, क्यूमिन सीड्स, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर,
थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें, एक ग्रीन चिली चॉप करके डाल रही हूँ, थोड़ा सा गार्लिक डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, लहसुन चॉप करके, थोड़ा सा जिंजर ले लिया है, अदरक चॉप करके। दैट्स इट। इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे हम, थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अब एक अनियन ले लिया है छोटा चॉप करके, एक कैरेट ले ली है चॉप करके, थोड़ा कैप्सिकम ले लिया है चॉप करके, एक टमाटो ले लिया है चॉप करके, थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, जो वेट मेंटेनेंस पे है एंड जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है वो सॉल्ट यहाँ पे यूज करें, बट जो वेट लूज कर रहे हैं वो सॉल्ट अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको अच्छे से कुक कर लेंगे, थोड़ा सॉटे कर लेंगे हम। इसको थोड़ी देर हम लिड लगाकर कुक करेंगे, 5 to 10 मिनट्स। अब 5 to 10 मिनट्स हो गए हैं, वेजीज हमारी कुक हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं थोड़ी। इसमें मैं पनीर डाल रही हूँ, ये होममेड पनीर है गाइस, स्किम्ड मिल्क का पनीर है ये। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने। अब गैस ऑफ कर दिया है हमने। अब इसमें एक मैजिकल इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ मैं, ये है दही। 2 चम्मच कर्ड इसमें हम डालेंगे और उसके बाद इसका टेक्सचर इतना स्मूथ एंड इतना क्रीमी हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें टैंगी फ्लेवर आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट करेगा। गाइस, पनीर भुर्जी आपने बहुत खाई होगी लेकिन ऐसी नहीं खाई होगी, गारंटी दे रही हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, ये प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है एंड बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, बहुत देर तक आपको फुल रखेगा और बहुत ही ज़्यादा यमी एंड डिलीशियस है। बहुत अमेजिंग डिनर ऑप्शन है, इसको ज़रूर ट्राई करो आप। लौकी, घिया, दूधी या बॉटल गार्ड हमने ले लिया है ये साइज का, उसको पील कर लिया है और कट कर लिया है हमने, और ये इतने छोटे हमने पीसेस कट कर लिए हैं इसके। इसको वॉश कर लिया है बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे एक कुकर को गैस पे रख दिया है मैंने, और ये जो हमने लौकी कट करी है ये सारी की सारी मैं कुकर में डाल दूंगी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अराउंड 1/4 कप, बहुत ज़्यादा नहीं। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ, टर्मरिक पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और कुकर की लिड लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे और इसको अराउंड 3 to 4 विसल्स तक हम कुक कर लेंगे। अब यहाँ पे एक पैन ले लिया है मैंने, इसमें 1 स्पून ऑयल डाल दूंगी मैं। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, क्यूमिन सीड्स, थोड़ा सा यहाँ पे चॉप्ड जिंजर, ग्रीन चिली चॉप, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर। अब इन सब चीजों को हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे, थोड़ा सॉटे कर लेंगे, हम मिक्स कर देंगे एक साथ। अब इसमें मैं चॉप्ड अनियंस डाल रही हूँ, इसको भी बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, सारे मसालों के साथ हम कुक कर लेंगे और थोड़ा सॉटे कर लेंगे हम। जब हमारे अनियंस थोड़े से कुक हो जाएंगे तब हम यहाँ पे डाल देंगे चॉप्ड टमाटो, थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ यहाँ पे। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे साथ में और इसको कुक कर लेंगे हम। अब इसको ढक कर हम अराउंड 10 मिनट्स तक कुक होने देंगे स्लो फ्लेम पर। अब अराउंड 10 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटा के देख लेते हैं। बहुत सॉफ्ट एंड पल्पी हो गए हमारे अनियंस एंड टमाटो। इसको हम किसी भी चीज से, किसी लैडल से या किसी कच्ची से प्रेस कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से मैश कर देंगे हम। अब देख लेते हैं हमारी लौकी कुक हो गई है कि नहीं। 4 विसल्स आ गई थी इसमें और स्टीम निकल गई है पूरी। देख लेते हैं, लौकी हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, मशी हो गई है एंड कुक हो गई है। अब इसको हम पैन में डाल देंगे अपने टमाटो अनियन के साथ। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे साथ में, और ये जो हमारा मैशर है इससे हम मैश कर देंगे सारी वेजिटेबल्स को एक साथ। बहुत अच्छे से सब मिक्स हो जाएगा, बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पीस यानी कि मटर, थोड़े से डालने हैं बिल्कुल। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम सारी चीजों के साथ और यहाँ पे मैं लिड लगा दूंगी। फिर से अराउंड 5 to 10 मिनट्स इसको लो फ्लेम पर हम कुक होने देंगे। अराउंड 5-10 मिनट्स हो गए हैं, बहुत अच्छे से सारी चीजें कुक हो गई हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा धनिया के पत्ते यानी कोरिएंडर लीव्स,
अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा लेमन जूस डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। अब इसको भी मिक्स कर देंगे। बिल्कुल रेडी है हमारा लौकी का भरता सर्व करने के लिए, तो इसको सर्व कर देते हैं हम। बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस ये। अगर आपको लौकी पसंद नहीं है तो आप ऐसे ट्राई करिए, क्योंकि लौकी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है एंड सुपर्ब है वेट लॉस के लिए। तो इसको ज़रूर ट्राई करिए आप। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और वेट लॉस के लिए तो बहुत अच्छा है ही। पूरा एक बोल आप इसको खा सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा वेट लॉस देगा ये। सबसे पहले एक पैन को हीट कर लेंगे और उसमें डाल देंगे 1 स्पून ऑयल। अब पैन में डाल देंगे चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड गार्लिक, जीरा पाउडर, आप यहाँ पे जीरा भी यूज कर सकते हो, हल्दी पाउडर, ड्राई रेड चिली। इन सब चीजों को थोड़ा सा स्टर कर देंगे, कुक कर लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ अनियंस, इसको मैंने थोड़ा बड़े पीसेस में कट किया है। अब डाल दूंगी टमाटोज, जिसको भी मैंने थोड़ा बड़े पीसेस में कट किया है। इन सब चीजों को थोड़ा सॉटे कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। अब इन सब चीजों को कुक होने देंगे अच्छे से। जब ये कुक हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो हीट यहाँ ऑफ कर देंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसको ब्लेंडर जार में डाल के हम ब्लेंड कर लेंगे। ये हमने इन सब चीजों को ब्लेंड कर लिया है और इसकी एक प्योरी बना ली है। अब एक पैन को हीट कर लेंगे और 1 स्पून देसी घी डाल देंगे। आप यहाँ पर ऑयल भी यूज कर सकते हो। अब जो प्योरी बनाई थी हमने, ब्लेंड करी थी, उसको हम पैन में डाल देंगे। इसको लो टू मीडियम हीट पर हम कुक होने देंगे। एक लिड से इसको कवर कर देंगे, अच्छे से इसे कुक होने देंगे। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा, लिड हटा देंगे। अब इसमें डाल देंगे घर की जमी हुई लो फैट कर्ड, 2 स्पून में यहाँ पे डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ध्यान रखेंगे कि हीट यहाँ पर लो टू मीडियम ही होनी चाहिए। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब पैन में डाल देंगे 100 ग्राम सोया चंक्स, जिसको मैंने 30 मिनट्स के लिए गर्म पानी में सोक करके रख दिया था। आप यहाँ पे सोया ग्रैन्यूल्स भी यूज कर सकते हो। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, लिड से कवर कर देंगे और इसको कुक होने देंगे। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं हमारे सोया चंक्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। रेडी है हमारा हाई प्रोटीन मील। इसको एक ब्यूटीफुल से बोल में सर्व करिए और ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत क्विक है बनाने में। सबसे पहले हमें एक पैन लेना है और पैन के अंदर मैं डालूंगी 1 कप मिल्क, यानी कि दूध। ये टोन्ड मिल्क है या स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं आप। फुल फैट मिल्क हमें यहाँ पे अवॉइड करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप वाटर, पानी। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी, यानी कि टर्मरिक पाउडर। बहुत ज्यादा हल्दी हमें इसमें नहीं डालनी है क्योंकि वो तासीर में गर्म होती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कार्डमम, यानी कि इलायची। 2 इलायची डाल रही हूँ यहाँ पे। अब मैंने ले लिए हैं 2 क्लोव्स, यानी कि लौंग। अब मैं डाल रही हूँ दालचीनी, यानी कि सिनेमन स्टिक थोड़ी सी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सौंफ, यानी कि फेनल सीड्स। अब इसमें मैं डाल दूंगी अराउंड 2 to 3 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर, यानी कि सैफरन। अब इसमें मैं डाल दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि कुटी हुई काली मिर्च। ये इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी में हल्दी को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करेगी। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और दूध को हम बॉयल आने देंगे। अब दूध बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है। अब इसको हम सर्व कर देते हैं। तो ये सर्व कर दिया है हमने अपना गोल्डन मिल्क या टर्मरिक मिल्क। तो ये है मेरी मैजिकल 5 डिनर रेसिपीज जो पूरे वीक में आप वर्किंग डेज में ले सकते हैं। वीकेंड्स पर आप अपने पसंद का खाना खाइए, लेकिन घर का खाना ही खाइए। पूरे दिन में आप हेल्दी खाना खाइए, 3 से 3.5 लीटर पानी पीजिए और 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए और डिनर अपना 7 बजे के पहले करिए। फिर देखिए कि आप किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं। 100% आपका वेट लॉस होगा ही होगा। और अगर आपको इससे और भी ज़्यादा फास्ट करना है तो पूरे दिन पे 30 to 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक कर लेना। उसके बाद देखिए आप किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो डिनर का टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए कि अपना डिनर 7 बजे से पहले पहले ख़त्म कर लें। अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपना डिनर अपने साथ कैरी करके लेके जाएं और फिर देखिए कि कैसे आपकी बॉडी चेंज होने लगती है। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, यूजफुल लगी हो तो इसको थम्स अप जरूर देना, इसको जरूर लाइक करना। मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी बहुत अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं तो वहां पर भी जरूर मुझे फॉलो करिएगा, क्योंकि वहां पर भी मैं बहुत अमेजिंग वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।